नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग मॉर्निंग 20 नाम से एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको प्रतिदिन सुबह 20 प्रश्न और उनके आंसर मिल जाएंगे। ये प्रश्न किसी भी विषय से हो सकते हैं, इतिहास, भूगोल या फिर मिसलेनियस हो सकते हैं, यानी कि विविध प्रश्न होंगे जो वन लाइनर क्वेश्चन आमतौर पर सभी परीक्षाओं में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज से। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किया है जिनके आंसर आज आपको दे देता हूं। तो चलिए क्वेश्चन सहित आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो आंसर है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूमेकर लेवी 9, वर्ड ध्यान से देखिए, शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो आंसर है बृहस्पति। अब बात आती है धूमकेतु क्या होता है। तो धूमकेतु, पुच्छल तारे, ऐसे आकाशीय पिंड जो कुछ भी हैं, इनके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से पढ़ सकते हैं। वहाँ इन सब का अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज वीडियो पड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? आंसर है निकेल। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि पृथ्वी के केंद्र में। अब आप जानते हैं कि पृथ्वी की बनावट में आपको पढ़ाया गया केंद्र में निफे होता है, यानी कि NIFE, निफे, निकिल और फेरस। निकिल मतलब निकेल हो गया, फेरस मतलब आयरन। तो केंद्र पृथ्वी का या सभी ग्रहों का केंद्र निकिल और आयरन से ही लगभग मिलकर बना है। तो वहाँ चुंबकीय पदार्थ की बात करें हम तो आंसर हो जाता है निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? तो देखिए रेडियो संचार यानी कि कम्युनिकेशन व्यवस्था, टेलीविज़न, मोबाइल, इस तरीके से जो कुछ भी हैं, टीवी, इन सब के सिग्नल, ये सिग्नल व्यवस्था उत्सर्जित जो होते हैं वो प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं, यानी कहाँ से रिटर्न होते हैं? तो आंसर है क्षोभ मंडल। इसका आंसर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या है? ट्रोपोस्फियर, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है, यानी कि धरातल की वह परत जिसमें हम आप रहते हैं। धरातल पर यानी पृथ्वी के सबसे निचली परत जो पृथ्वी से सटी हुई है, जिसमें जीव जंतु सभी पेड़ पौधे रहते हैं, यह क्षोभ मंडल कहलाती है। अगर आपको वायुमंडल के सभी परतों के बारे में नहीं पता है तो मेरा चैप्टर वहाँ एटमॉस्फियर यानी कि वायुमंडल पर भी बना एक टॉपिक है, वो आप लिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी क्या होती है? तो आपको पता है देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। दोनों ध्रुवों को, ध्रुवों से एक ध्रुव से दूसरे ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। तो ये है देशांतर रेखा, यानी खरबूजे की लाइन देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि केंद्र पर दोनों लाइन या सभी लाइन दोनों ध्रुवों पर मिली हुई है, बीच में भूमध्य रेखा पर दूरी उनकी बढ़ती जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के, देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि जिससे देशों का समय और दिनांक यानी कि दिन निर्धारित किया जाता है, डेट और टाइम के विचलन का कारण क्या है? विचलन मतलब मुड़ना, झुकाव, घुमाव। तो आंसर है एल्यूसियन द्वीप समूह। क्वेश्चन क्या था आपका? उत्तरी प्रशांत महासागर में, आप मैप में देख सकते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर में एल्यूसियन द्वीप पड़ने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को घुमा दिया गया। कभी भी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्यों घुमा दी जाती है? कि वहाँ के उपस्थित भूभाग यानी कि देश या महाद्वीप या क्षेत्र में दो समय जोन या दो दिनांक ना बन जाएं, इसलिए पूरे क्षेत्र में एक ही समय जोन बनाने के लिए तिथि रेखा को घुमा दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो आंसर है माउंट क्यूसिस्को। अब यही एक और क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर यानी कि सबसे हाईएस्ट पीक यानी चोटी, तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की स्थिति क्या है? नेपाल में। चलिए, हिमालय का पर्वत है और स्थिति जहाँ वो स्थित है वो नेपाल के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? पठार पर्वत और समतल के बीच का भाग, जमीन से उभरा और पहाड़ों से कम ऊंचा भाग पठार कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो देखिए अभी हमने इस पे बात किया था, वही क्वेश्चन आ गया, एवरेस्ट। आप कमेंट में बताइए कि एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी, जो कि आप बचपन से लगातार पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी की उच्चावच हैं? तो आंसर है प्रथम श्रेणी की, यानी कि बनावट के आधार पर इनकी श्रेणी है प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो प्राथमिक क्षेत्र के बनावट के लिए बने हुए उच्चावच हैं, जैसे महाद्वीप और महासागर, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले तो यही बने ना, उसी के बाद जीवन आरंभ हुआ, तो ये हो गया प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहे जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, यानी कि प्लेट टेक्टोनिज्म। इस पर भी एक टॉपिक का वीडियो पूरा बना है। प्लेट टेक्टोनिज्म सिद्धांत किसने दिया? तो विद्वान का नाम है हैरी हेंस। प्लेट टेक्टोनिज्म होता क्या है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। धरातल पर महासागर और महाद्वीपों का निर्माण होना ही प्लेट टेक्टोनिज्म थ्योरी कहलाता है, और इसकी पूरी डिटेल के लिए आप प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो आंसर है 7.5%, 7.5%। महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है? महाद्वीप का वो भाग जो सागरीय क्षेत्र यानी कि पानी से घिरा हो, आप देखेंगे जिसे बीच कहा जाता है। समुद्री किनारों पर जो बीच वाला क्षेत्र है, जिसमें थोड़ा पानी होता है, नीचे मिट्टी होती है, ऊपर से पानी होता है, जहाँ लोग सैर करने या घूमने जाते हैं, जैसे गोवा के तट, मुंबई के तट, जुहू चौपाटी जैसे नाम आपने सुने हैं। तो ये जो बीच होते हैं वो सब महासागरीय मग्न तट, यानी महासागर से यानी पानी से घिरे हुए वो क्षेत्र जो महाद्वीप के हैं, तो महाद्वीपीय मग्न तट कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन यानी खाइयाँ, घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? आंसर है बेरिंग सागर में। नेक्स्ट देखते हैं, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो आंसर है एम्फीबोलाइट। चट्टानों पर भी एक चैप्टर बना हुआ है पूरा, आप चट्टानों के बारे में देखेंगे कि कौन सी चट्टानें, मुख्यतः 3 चट्टानें, आग्नेय, अवसादी, परतदार, ठीक है, कायांतरित या रूपांतरित, इस तरीके से 3 चट्टानें हैं, उनकी पूरी डिटेल वहाँ वीडियो से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है? सुनामी शब्द आप बचपन से बार बार सुनते आ रहे हैं पिछले लंबे समय से। तो सुनामी जापानी शब्द है, आप इंग्लिश की बात करें तो यहाँ टी लिखा होगा, उसके बाद सुनामी, जापान में टी सुनामी लिखा होता है शब्द, जिसे सुनामी पढ़ा जाता है, टी साइलेंट होता है, और ये जापानी शब्द है, इसे सुनामी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत भूकंप वाले चैप्टर में मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है, फिर भी इसे इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी, पुनश्चलन सिद्धांत, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। ठीक, तो इसका प्रतिपादन किया H.F. रीड ने। देखिए सिंपल सी बात इसमें यह होती है, किसी रबड़ को आप खींचेंगे, फिर खींचते ही जाएंगे, एक समय बाद वो टूट जाएगा, टूटने के तुरंत बाद 2 टुकड़े आपको प्राप्त होंगे, और दोनों अपनी पुरानी अवस्था में आने की तुरंत कोशिश करेंगे, या फिर तुरंत आ जाएंगे, पुरानी अवस्था में आ जाएंगे। इसी को कहा जाता है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। भूकंप से कैसे रिलेटेड है, इसका प्रतिपादन H.F. रीड ने किया, इसे H.F. रीड जी ने बताया है, और इसकी पूरी डिटेल आप उस वीडियो से देखेंगे, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के वीडियो से। नेक्स्ट देखते हैं, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो आंसर है अंटार्कटिका। सभी ज्वालामुखियों के बारे में पूरी डिटेल वहाँ पढ़ा दी गई है, यानी कि वोल्केनो, एयरबस वोल्केनो कहाँ है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत यानी कि भरा हुआ द्रव के रूप में शैल क्या कहलाता है? मैग्मा। आप बचपन से लगातार पढ़ते आ रहे हैं, पृथ्वी के अंदर लावा मैग्मा भरा हुआ है, लिक्विड फॉर्म में भरा हुआ है, जो ज्वालामुखी विस्फोटों के द्वारा पृथ्वी से बाहर निकलता है समय समय पर, तो उसे क्या कहेंगे? मैग्मा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो हिमानी क्षेत्रों में। इसका मतलब ये हुआ बर्फ़ वाले क्षेत्रों में। देखिए, पर्वतों पर सर्दियों में बहुत सा बर्फ़ जम जाता है, घाटियों में बर्फ़ जम जाता है, फिर गर्मी के मौसम में वही बर्फ़ पिघलकर नदियों की तरह नदियों के रूप में पानी में बह जाता है, बर्फ़ गल के पानी बहता है। उससे क्या होता है, जो बर्फ़ पिघलने पर जो क्षेत्र बनता है वो यू आकार की घाटी बनता है। तो ये हो गया हिमानी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीप का निर्माण किससे होता है? तो आंसर है पवन से, यानी कि हवाओं से। तो दोस्तों ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे, और उम्मीद ही नहीं, मुझे भरोसा है कि इन 20 क्वेश्चन में से 10 तो आपको तुरंत याद हो गए होंगे। एक दो बार वीडियो आप देखेंगे तो और आपको याद हो जाएंगे। इन्हें रटना नहीं है, आपको समझना है, एक दो बार वीडियो देखना है और डेली डेली इन पर प्रैक्टिस करना है। आपके पास जहाँ भी ऑब्जेक्टिव सीट हो, प्रैक्टिस सेट हो, आप उन्हें लगाइए। जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं आप हमें कमेंट में बताइए, या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ चैनल पर है, वहाँ से आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ 20 क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। आज की तारीख है 11 जून 2020। तो आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। अब हम देखते हैं आज की तारीख 11 जून से जुड़ी कुछ घटनाएं, यानी कि हम इतिहास के पन्नों की बात करें तो 11 जून का इतिहास। आज ही के दिन 11 जून 1866 में 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई, जिसे पहले आगरा उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। तो कब, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कब 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखते हैं, आज ही के दिन भारत की एक और घटना की बात करें तो 11 जून 1964 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनकी इच्छानुसार उनकी अस्थियों की भस्म पूरे देश में विसर्जित फैलाई गई, यानी पूरे देश में बिखेरी गई। नेक्स्ट एक और घटना की बात करें हम भारतीय इतिहास से, तो समय है 1897, 1897। 1897 में 1897 में 11 जून 1897 के दिन प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, नाम सभी लोगों ने सुना होगा। प्राइमरी की कक्षाओं में 5 या 6 की क्लास में एक चैप्टर भी होता था राम प्रसाद बिस्मिल का। तो चलिए हम आते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म हुआ था कहाँ? मध्य प्रदेश, मुरैना क्षेत्र, मुरैना गांव। तो मध्य प्रदेश के मुरैना के बीहड़ क्षेत्रों में इनका जन्म हुआ था। बीहड़ मैंने क्यों कहा? क्योंकि वो सब चंबल घाटी के क्षेत्र पड़ते हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, खाई वो जंगल वाले, जो आपने सुना होगा वीरप्पन का क्षेत्र, तो बीहड़ कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश के मुरैना क्षेत्रों में। अब 11 जून के इतिहास में, विश्व के इतिहास पर थोड़ी नज़र डालते हैं। तो 11 जून 1901 को, यानी 1901 न्यूजीलैंड ने क्रुक द्वीप पर कब्जा किया। ध्यान से सुनिए, 11 जून 1901 को न्यूजीलैंड ने क्रुक द्वीप पर कब्जा किया। आज ही इतिहास की और एक बात करें तो 11 जून 1940 को इटली के जेनेवा, 1940 इटली के जेनेवा तोरन स्थान पर ब्रिटेन ने बमबारी की। इटली के जेनेवा के पास तोरन नामक स्थान पर ब्रिटेन ने बम गिराया। चलिए, तो ये हो गई दोस्तों इतिहास से कुछ खबरें 11 जून की। इसी के तरह प्रतिदिन इतिहास से जुड़ी 2-4 खबरें भारत से और विदेश से भी आपको मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ने वाले सभी मित्रों की मदद कीजिए, उन्हें भी शेयर कीजिए। तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। आशा स्टडी पॉइंट चैनल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।